हेलो, मैं हूँ स्टेपन स्टेपानोविच चुबुकोव। मैं नतालिया स्टेपानोवना का पिता हूँ, वह एक जमींदार भी। हेलो, मैं हूँ आइवन वसिलेविच लोमोव। मैं चुबुको का पड़ोसी हूँ। मैं नतालिया हूँ। मैं चुबुकोव की पुत्री हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन द प्रपोजल। और प्रपोजल में आपने इन तीनों का इंट्रोडक्शन सुना। ये जो सामने लड़की खड़ी है, ये नतालिया है। पीछे उसके पिताजी हैं चुबुकोव, और ये लोमोव है जो कि उससे शादी करने के लिए प्रपोजल लेकर के आया है। अब आगे कहानी में आप देखेंगे कि ये कमरे में आएगा और इसके जो पिताजी चुबुको हैं वो उसको ग्रीट करेंगे। तो लोमोव को देख के जो चुबुको है वो खड़ा हो जाता है और उसको ग्रीट करता है और उसकी बहुत सारी तारीफ करता है। वो उससे कहता है तुम बहुत अच्छे पड़ोसी हो, और वो उससे पूछता है कि तुमने ये आज नए कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे जो लोमोव है वो बहुत अच्छे नए कपड़े पहने हुए है। उसकी ड्रेस जो है बहुत डिसेंट लुकिंग है। तो वो उससे कहता है तुम किसी पार्टी में जा रहे हो क्या? तुमने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जैसे तुम किसी न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे हो। कोई इवनिंग ड्रेसेस पहन रखी है तुमने, तो ये क्यों पहन रखा है तुमने? फिर यह सुनकर नोमोव उससे कहता है कि आप हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और आप हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं। इस बार भी मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। देखो, आपने हमेशा ही मेरी मदद की है और मुझे पूरी आशा है कि इस बार भी आप मेरी मदद करोगे। आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना और मेरी मदद करना। चुबुकोव सोचता है कि ये शायद मुझसे पैसे मांगने आया है, और पैसा तो मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि अच्छा बताओ बेटा, तुम्हें मुझसे ऐसा क्या काम है, तुम क्या चाहते हो? इधर उधर की बातें ना करो, सीधे पॉइंट पर आओ, सीधा आप अपना काम बताओ कि आपको क्या काम है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वह चुबुकोव उससे कहता है कि देखो, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें एक पुत्र की तरह ही प्रेम करता रहा हूँ। मैंने तुम्हें पुत्र की तरह ही चाहा है, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह करो, और थोड़ी सी इसके बारे में पुत्री से भी बात कर लेते हैं। इतना कहकर वह चला जाता है, और फिर लोमोव कमरे में अकेला रहता है। वह सोचता है कि मैं 35 वर्ष का हो चुका हूँ और मुझे एक ऐसी बीमारी भी है कि बार-बार मेरे सीने में दर्द होने लगता है। मैं जब भी सोने का प्रयास करता हूँ तो मेरे सीने में एक दर्द उठता है और मैं एकाएक जाग जाता हूँ। फिर मैं उस दर्द से निजात नहीं पा पाता जब तक मैं खड़ा नहीं हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं फिर ठीक होता हूँ। फिर जैसे ही सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे फिर ऐसा दर्द होता है। और अब मैं इस तरह के उम्र में नहीं हूँ कि मैं और सब चीज़ें के बारे में सोचूं या शादी को डिले करूं। इसलिए मुझे शादी निश्चित रूप से करनी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो कहता है देखो, मेरे अभी भी होंठ काँप रहे हैं, और वो एक तरह से अपने आप में डिटरमाइंड करता है कि आज मैं विवाह के लिए अपना मन बना लिया है। ये बहुत अच्छा रहा और आज मैं निश्चित रूप से अपना विवाह करूंगा। जहाँ तक नतालिया का सवाल है, तो नतालिया सुंदर दिखती है, पढ़ी लिखी है और एक बहुत अच्छी हाउसकीपर बनेगी। तो मुझे इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? इस तरह से वो सोचता है कि कम से कम आज तो मुझे नतालिया से शादी के लिए उसे मना लेना होगा। उसे एक एग्ज़ाम जैसा लगता है और वो थोड़ा एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कम से कम आज मैं इसे मना लूँगा। तभी नतालिया आ जाती है और नतालिया उससे कहती है, अरे ये तो तुम हो। मेरे पिताजी ने तो मेरे पास आए और मुझसे कहा था कि एक व्यापारी आया है और अपना माल ले जाना चाहता है। फिर वो उससे कहती है, अरे तुम इतने देर से खड़े हो, चलो मेरी बातों के लिए मुझे माफ कर देना, चलो चलकर हम लोग बैठते हैं। और फिर वो दोनों लोग बैठ जाते हैं और बैठकर वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। वो खेती-बाड़ी के बारे में बात करती है कि आज का मौसम तो ठंडा है, कल थोड़ी-सी बारिश हो रही थी और उसमें हमारे मज़दूरों ने काम नहीं कर पाया। अगर वो काम करते तो पूरा खेत काट लेते। और इस तरह से वो लोग अपनी खेती-बाड़ी की बात करने लगते हैं। फिर वो एकाएक देखती है उसके कपड़ों को, तो उससे कहती है, अरे तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हो क्या? तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं आज? तो वो उसे बताता है कि देखो नतालिया, तुमने भी मुझे नोटिस किया ना, और मैं आज तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, हम दोनों की फैमिली के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। हम दोनों के परिवार
हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहे हैं। मैं भी तुम्हारे माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। हम दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। और हमारी जो स्वर्गीय चाची थी और उनके पति थे, वो भी आपके पिताजी की और आपकी स्वर्गीय माताजी की बहुत इज्जत करते थे। और हम लोगों का परिवार आपस में शुरुआत से ही रिलेटेड है। हम लोगों को हमेशा मिलके रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो संबंध है हम दोनों के पारिवारिक, वो और भी मजबूत हों। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, फिर वो अपनी बात को नहीं कह पाता और कहता है, देखो आज मौसम कितना अच्छा है। देखो तुम्हारे खेत भी मेरे खेत के पास में ही है, हम दोनों के खेत भी पास-पास में ही हैं। मेरा जो ऑक्सिन मेडोज है वो आपके ब्रिज वुड्स के बिल्कुल पास में ही है। इस बात पे नतानिया थोड़ी-सी कहती है, 1 मिनट तुम कह क्या रहे वो हो? खेत मेरे हैं, मैं कल ही मजदूर भेजकर वहाँ की सारी घास कटवा लूंगी। ऐसे ही बातों बातों में दोनों का झगड़ा हो जाता है और दोनों ही उन खेतों को अपने It is mine! No, ours! It is mine! Not yours! What is the matter? इस तरह से इन लोगों की लड़ाई के बीच में चुबुकोव भी आ जाता है और वो भी बहस करने लगता है। जो नतानिया है वो चुबुकोव से कहती है कि देखो पिताजी ये कह रहा है कि वो खेत इसके हैं, जबकि वो हमारे हैं। तुम कल ही अपने वर्कमैन को भेजो, अपने मजदूरों को भेजो और वहाँ से सारी घास कटवा लो और ये हमारे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, वो हमारे ही खेत हैं, आप तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और वो भी उसी आर्ग्यूमेंट में हिस्सा ले लेता है और वो भी भला-बुरा कहने लगता है। अब ये लोग एक-दूसरे के बारे में भला-बुरा कहने लगते हैं, फिर एक-दूसरे के परिवार के बारे में भला-बुरा कहने लगते हैं और इस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। नतानिया उसके पिताजी नोमोव से भला-बुरा कहते हैं और नोमोव जो है, वो इन लोगों से भला-बुरा कहता है। इसके बाद नोमोव के सीने में थोड़ा-सा दर्द होने लगता है, तो वो उठ कर के और पानी पीता है। पानी पीने के बाद फिर वो और आर्ग्यूमेंट करता है इन लोगों के साथ, फिर उसके सीने में और ज़्यादा दर्द होता है, तो वो पानी मँगाता है, लेकिन ये लोग उसको पानी देने की जगह और उससे बहस करते हैं। तो फिर वो बाहर चला जाता है। चोवोकोव उससे कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौट के मत आना। और जब वो वहाँ से चला जाता है, तो फिर ये दोनों आपस में बेटी और पिताजी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ये दोनों लोग उसको नोमोव को भला-बुरा कहते हैं उसके पीठ के पीछे। वो उसको तरह-तरह की गालियाँ देते हैं और कहते हैं वो कितना बुरा है, वो राक्षस है, वो मॉन्स्टरस है और ना जाने बहुत सारी तरह की उससे बातें करते हैं। और नतानिया कहती है कि ऐसे पड़ोसी अगर होंगे तो ऐसे पड़ोसियों पे कौन विश्वास करेगा? तो चुबुकोव कहता है और देखो इतने पे ही तो ये हमारे यहाँ प्रपोज़ल लेके आया था, ये तुमसे शादी करना चाहता था। तो नतानिया कहती है क्या कह रहे हो आप? ये मेरे लिए प्रपोज़ करने के लिए आया था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो अपने चेयर पे बैठ जाती है और एक तरह से कहने लगती है कि मैं पूरी तरह से मर रही हूँ, तुम तुरंत उसको वापस लेकर के आओ। तो नोमोव भी कहने लगता है कि मैं अपना गला काट लूँगा या मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरह से मैंने कितना बुरा ये कर दिया, मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया, अब उसको लेने जाना पड़ेगा। वो उसके पीछे दौड़ जाता है और कहता है कि मैं उसको लेके आ रहा हूँ। फिर भी जो नतानिया है वो अपने कमरे में डली रहती है। थोड़ी देर बाद चुबुकोव आता है वापस, वो कहता है कि वो वापस आ रहा है। जैसे ही नोमोव वापस आता है तो नतानिया उसे अपने पास बिठा लेती है और उससे कहती है कि देखो हम लोगों की गलती थी, वो खेत तुम्हारे ही हैं, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम अपने शिकार के बारे में बताओ, अब तुम्हारा शिकार कैसा चल रहा है? तो उसे बताता है कि मैं अब शिकार खेलने के लिए जाऊँगा कब? जब ये फसल पूरी आ जाएगी, हार्वेस्टिंग के बाद फिर हम शिकार के लिए जाएँगे। और लेकिन दुःख की बात है कि मेरा जो कुत्ता है, वो घायल हो गया है और वो शिकार के लिए मेरे साथ रहता था, लेकिन अब वो घायल हो गया है, तो मुझे इस बात की चिंता है। मैंने उस कुत्ते को पूरे 120 रूबल में खरीदा था। तो नतानिया कहती है, "अरे! इतना महँगा कुत्ता खरीदा तुमने? देखो हमारा इतना अच्छा कुत्ता है और हमने तो केवल 85 ही रूबल में खरीदा था। तुम्हारे कुत्ते तो बहुत सस्ता होना चाहिए, तुम्हारा कुत्ता हमारे कुत्ते से अच्छा नहीं है।" और इस कुत्ते को लेकर ही दोनों में बहस होने लगती है। उसकी बहस को सुन कर के फिर से चुबुकोव आ जाता है और चुबुकोव फिर उससे कहने लगता है कि हाँ, हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से अच्छा है।
और वो बहस करने लगता है। वो कहता है मेरा कुत्ता ही अच्छा है, तुम लोग हमारे कुत्ते के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर वो लोग धीरे-धीरे करके एक दूसरे की पर्सन के बारे में बुराई करने लगते हैं, एक दूसरे के परिवार की बुराई करने लगते हैं और फिर से एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। लड़ाई के माहौल में उसका जो हृदय में दर्द होता है नोमोफ को, वो दर्द फिर से होने लगता है। वो पानी मांगता है लेकिन उसकी बात को कोई सुनता नहीं है और वो गिर करके बेहोश हो जाता है। नतानिया उसे देखती है, नतानिया कहती है देखो इसे क्या हो गया, ये मर तो नहीं गया है। जो जुबुको है वो फिर भी थोड़ी बहुत बहस करता रहता है लेकिन नतानिया की बात बाद में वो सुनता है और कहता है अरे इसको क्या हो गया है। वो उसके लिए पानी लाता है लेकिन वो पानी नहीं पीता तो उसे लगता है कि ये मर गया है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। उसको वो लोग पानी पिलाते हैं और वो सही हो जाता है। फिर चिबुकोव उससे कहता है कि चलो अब सारी बहस बंद करो और तुम लोग फटाफट से शादी कर लो। और वो उन दोनों की शादी करा देता है। शादी कराने के तुरंत बाद ही किसी बात को लेकर उन लोगों का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है और चिबुकोव कहता है अब तो ये पारिवारिक मैटर है और मुझे इससे नहीं पड़ना है। इस तरह से इन लोगों का झगड़ा जारी ही रहता है।